न्यू सीमापुरी डी ब्लॉक दूधवाला पार्क के सामने दोपहर 2 बजे वार्ड नंबर 218 की प्रत्याशी पूजा रानी चौहान के समर्थन में एक नुक्कड़ जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के सर्व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत कर अपना समर्थन दिया। इस कार्यक्रम के आयोजक भूरा अंसारी ने कहा कि हम लोग अपने परिवार से भटक कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन पर पैदल मार्च कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों की तादाद में जन समूह जुड़ रहा है। हम अपने क्षेत्र में जो कांग्रेसी भटक गए थे, हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद कामिल, फिरोज, साहिल सैकड़ों लोगों ने पूजा रानी के समर्थन में अपने अपने विचार रखे। भरकर अपने घर पर लाते हैं। कल E43 में मैं गया था, मीनू नाम की लड़की थी, उसके घर में मैंने देखा बिस्लरी की बोतल रखी हुई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसका मैं घर का एड्रेस दे रहा हूँ, 605 है। उसके घर में अचानक जाना और आपको पानी की पेटियां मिलेंगी। तो मैंने बड़े प्यार से पूछा, मैंने कहा बहन क्या बात है, इतनी बोतलें क्यों रख रखी है? कह रही भैया मैं तो करीबन 2-3 साल से यही पानी पीती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रही जैसे मैंने टंकी का पानी पिया और मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये समझने की जरूरत है हमारे को कि हमें एक नालायक बेटा चाहिए या अच्छा बेटा चाहिए? अच्छा बेटा रही, अच्छी माँ रही, और जिसने दिल्ली को संवारा वो शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित ने जो काम करा, ये उन्हीं की रोटी खा रहा है बनी हुई। कहीं मतलब सफेदी करा दिया, स्कूल का नाम कर दिया, शिक्षा का नाम कर लिया, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ, और झूठ का नाम है सिर्फ गुमराह करता है। गुमराह करने का काम है। आप चाहोगे कि हमारा बच्चा शराब पिए? मैंने आपसे देखो 5 मिनट इसलिए लिए क्योंकि आपको बात समझने की जरूरत है। जो मेरी बहन बैठी है, जो मेरी माँ बैठी है, अगर उसका एक बेटा, जवान बेटा शराब पीकर आएगा तो आपको दर्द होगा नहीं होगा? जिसका शोहर घर से निकला है काम पर और वो शाम के टाइम घर में शराब पीकर आएगा तो दुख होगा नहीं होगा? आज तक कभी इतिहास में सुना आपने कि किसी ने शराब फ्री कर दी हो? इसने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। इसका मतलब है एक जहर की बोतल के साथ दूसरी जहर की बोतल फ्री। तो आपको क्या दिया इसने? पानी अच्छा नहीं, बिजली का ढोंग करता है 200 यूनिट, 28 दिन का बिल आता है। पहले हमारा बिल आता था शीला जी की सरकार में 2 महीने का, उससे पहले आता था 3 महीने का। शीला जी ने फिर 2 महीने करा, और ये आज 28 दिन का बिल आता है। साल भर का कैलकुलेट कर लो तो 1 महीना तो वैसे मुफ्त मार जाता है। फिर एक घर में पहले 1 मीटर चलता था तो हमारा बिल कितना आता था? 2-3 हजार। इतना ही आता होगा, 1500 आता होगा, 1000 आता होगा। आज एक प्लॉट में 6-6 मीटर लग गए। मैं सुंदर नगरी की रहने वाली हूँ, वहाँ की मैं बहू हूँ। शादी को मेरे 10 साल हो गए हैं। 10 साल से अपना घर बहुत अच्छे से चला रही हूँ। इसी तरीके से आप सब भी मेरा परिवार हो, मैं अपने परिवार को भी अच्छे से चलाऊंगी। अगर आप मुझे 4 तारीख को वोट देके के जिताओगे तो मैं आपका सारा कार्य करूंगी। जैसे कि आपका कूड़ादान, वहाँ पे डिजिटल कूड़ेदान मशीन लगाऊंगी, और आपके प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें टीचरों की व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था का वो करूंगी। और ये डिस्पेंसरी जो आपकी बंद हो चुकी है उन्हें ओपन कराऊंगी और आपका कार्य कराऊंगी। और जो भी कोई आपका कार्य होगा उसे अच्छे से कराऊंगी। एक बार आप मुझ पर विश्वास करिए और आप मुझे जिता के भारी वोट से अपने सामने खड़ा कीजिए और सारा आपका कार्य मैं जरूर करूँगी। धन्यवाद। हकीकत न्यूज़ से आज खड़े हैं नई सीमापुरी डी ब्लॉक के अंदर, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा रानी के समर्थन में जन सैलाब उड़ा। सर्व समाज यहाँ जुड़ा, हर धर्म के, हर मज़हब के लोग जो हैं। हमारे बीच में पूजा रानी के पति जो हैं ललित चौहान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि समय समय पे अब से नहीं वर्षों से बहुत छोटी उम्र से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। इनके पिता भी कर रहे थे, इनके चाचा भी। आज पूरी फैमिली जो है कांग्रेस के लिए समर्पित हो चुकी है। तो ललित चौहान साहब, आज आपका ये जनसभा थी, प्रोग्राम था यहाँ पे नई सीमापुरी में, इसके बारे में बताइए ज़रा। सबसे पहले तो मैं यहाँ के तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, उसमें भूरे भाई, मनोज भाई, तमाम अपने सभी साथियों का। और जब मैं यहाँ पर आया तो MCD का चुनाव है, और यहाँ पर आने के बाद जो समस्याएं लोगों की, वो बड़ी ही मतलब इस तरीके की समस्याएं जो मतलब इंसान सोच नहीं सकता। हमारा जीवन से जो पानी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पानी जिस तरीके का लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल नाले का पानी आता है, ये मैंने यहाँ पर हर महिला, हर बच्चा और बड़े बूढ़े सभी, हर समाज का व्यक्ति जो है वो पानी की समस्या बहुत बड़ी है। और एक समस्या है कि यहाँ के जो विधायक रहे वो मंत्री रहे, जिस क्षेत्र का विधायक मंत्री रहा और उसके क्षेत्र का पानी इतना गंदा आ रहा हो
तो वो मतलब मैं तो नहीं कहता वो मंत्री लायक हैं या विधायक लायक हैं। ये हर व्यक्ति का एक ही कहना है कि आज तक हमने विधायक को नहीं देखा, आज तक हमने पार्षद को नहीं देखा। तो जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे कि मैं आम आदमी हूँ, मेरी आम आदमी पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बहुत बड़े स्तर के एक बहरूपीय हैं, जिनको बहरूपीय मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इसी विधानसभा से नाटक चालू करा था सिर्फ आम आदमी दिखने का, लेकिन आम आदमी के साथ साथ वो आज खास आदमी हो गए। अच्छी आलीशान कोठी में रह रहे हैं, अच्छी कार में घूम रहे हैं। जो कहते थे पुलिस नहीं लूँगा, आज पुलिस का पूरा जत्था लेके घूम रहे हैं। लेकिन जनता का जो दर्द था वो 10 साल पहले भी वहीं था, जब 8 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, और आज भी वहीं है। जिस विधानसभा का विधायक मंत्री हो, जिस विधानसभा का सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, पार्षद इस क्षेत्र की हो, और जनता का इतना बुरा हाल। एमसीडी के अंदर आज नगर निगम का चुनाव है, जो नगर निगम के अंदर सफाई व्यवस्था आती है, जो गलियों को साफ़ रखना, क्लीन रखना, नालियों को साफ़ रखना, अगर पूजा चौहान जीत कर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ नहीं बोला, सदा इन्होंने हमेशा झूठ बोला है, और कांग्रेस पार्टी ना कभी झूठ बोली है ना झूठ बोलेगी। आज जिस तरीके से देश के अंदर एक झूठ का पाखंड चल रहा है, एक बड़ा झूठा है, एक छोटा झूठा है। अगर कांग्रेस में दोबारा सत्ता के अंदर कांग्रेस आती है, तो हमारे दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उन्होंने वादा करा है आरओ घर तक आरओ पहुंचाने का, नगर निगम के जो हमारे स्कूल हैं प्राइमरी के, उनके अंदर अच्छी शिक्षा मुहैया कराने का, डिजिटल शिक्षा, जो आज तक 15 साल से नगर निगम के अंदर एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है। और मैं हूँ बाहर हैदर, हकीकत न्यूज़ से आज खड़े हैं नई सीमापुरी डी ब्लॉक के अंदर, जहाँ 218 की प्रत्याशी कांग्रेस की जो है पूजा रानी हमारे बीच में आ चुकी है। अभी जनसभा चल रही थी, जनसभा के अंदर तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे, जो परेशानियां थी वो गिनाई, और कांग्रेस के विकास कार्य थे लोगों ने गिनाए। हमारे बीच में कांग्रेस नेता जो है मोहम्मद कामिल साहब हैं। मोहम्मद कामिल साहब, आप जो ये प्रोग्राम रखा गया है, जनसभा रखी है, इसके बारे में 2 शब्द क्या है? जी, इस तरह की कॉर्नर मीटिंग और जो छोटी छोटी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, हम अपनी जो बात है उसको वहाँ तक पहुँचाने के, कांग्रेस ने किस तरह दिल्ली के लिए काम किया, चाहे वो गलियां हों, अस्पताल हों, और गलियों से लेकर रोड तक किस तरह काम किया, कितने फ्लाईओवर हमारी सरकारों ने बनाए और कितने अस्पतालों की, स्कूलों की व्यवस्था की, वो जाके हम जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो पिछले जो केजरीवाल सरकार जब से आई है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि तमाम हमारे बुज़ुर्गों की पेंशनें रुकी हुई हैं, और पानी की समस्या पूरी दिल्ली में, गंदा पानी आ रहा है। जो कांग्रेस कभी गंगा बॉटल लेके आई थी, आज उसकी जगह केजरीवाल सरकार हमको ट्यूबवेल का पानी पिला रही है। और यहाँ इतनी समस्या है कि यहाँ से पानी हमारे बराबर में, क्योंकि ये दिल्ली की सीमा पड़ती है, लोग पानी लेके हमारे यहाँ से जाते थे यूपी के लोग। आज उल्टा हमें यूपी की बोरिंग पानी अपने घरों में लेना पड़ रहा है पीने के लिए, क्योंकि वो मशीन से वॉश होके आता है। तो हम लोग मेरे घर में खुद 3 बोतल रोज़ आती है। तो ऐसी समस्या, उस समस्याओं के लिए कांग्रेस को फिर लाना है, और जो परेशानियां हैं पब्लिक की, उसके लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा सेवा की है। सामाजिक संगठनों के साथ हम जो ये छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, उसी के कड़ी में आज हमने यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग डी ब्लॉक नई सीमापुरी में रखी थी। देखिए, जो बात निकल के आई है वो निकल के ये आई है कि जो पानी दिल्ली वाले का पानी जो है ना, यूपी के अंदर लोग आसपास के क्षेत्र में सीमा पे पीते थे, आज दिल्ली के लोग जो हैं यूपी का पानी पीने के लिए एक मोहताज हो चुके हैं। लोग खरीद के बोतल लेकर पीने का पानी ला रहे हैं। बने रहिए बाहर हैदर के साथ, हकीकत न्यूज़ से जब तक नहीं सलाम, नमस्ते। मैं हूँ बाहर हैदर, क्योंकि आज हम खड़े हैं डी ब्लॉक के अंदर। जो जनसभा हुई है कांग्रेस की पूजा रानी के समर्थन में, वो भूरे भाई ने करी है, क्योंकि भूरे भाई ने तमाम डी ब्लॉक के लोगों को इकट्ठा करा, उनकी समस्याएं थी, कुछ बातचीत थी जो उनके बीच में रखी। भूरे भाई, जो आज आपने ये मीटिंग रखी है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो जनसभा रखी है कांग्रेस की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कांग्रेस शुरू से गरीबों की पार्टी रही है, अमीरों का समर्थन नहीं करा है, गरीबों के लिए बहुत कुछ करा है। पेंशन तुम्हारा कितनी योजना गिना दो कांग्रेस की। भूले भटके पार्टी में चले गए थे, आम पार्टी बीच में आ गई, उसमें चले गए हम। मगर अब हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ये दोनों चाचा भतीजे हैं, वो चाचा है ये भतीजा है, मगर है कोई चाचा नहीं, समझ में। तो यही हम कारण था कि इस वजह से कांग्रेस को हम चाह रहे हैं कि जैसे राहुल जी हमारे लिए मदद कर रहे हैं, जो कोसों दूर की जो राहुल जी जो चल रहे हैं पैदल यात्रा, भारत जोड़ोगे, तो हम भी सोच रहे हैं अपने ब्लॉक से, अपने परिवार को लेकर, अपने ब्लॉक को लेकर जागरूक करें। आम पार्टी कुछ नहीं है, समझ में। आम पार्टी पर आज के टाइम में इतना पैसा आ गया कि आम पार्टी पंजाब में भी इलेक्शन लड़ रही है, उत्तरांचल में भी लड़ रही है, तुम्हारा क्या नाम है, गुजरात में भी लड़ रही है। जहाँ कांग्रेस का देखते, जहाँ थोड़ा
दबदबा है वहीं ये पहुंच जाती है। तो हमारा ये कहना है कि इसी वजह से हम आज अगर हम एमसीडी में मजबूत होंगे तो कल हम एमएलए वाले आने वाले सांसद में मंत्री के चुनाव होंगे, सारे होंगे, तो उसमें भी हम कांग्रेस को उभारना चाहते हैं। देखिए बूरे भाई का जो मेन मकसद था, उन्होंने कहा था कि हम लोग भटक चुके थे, क्योंकि हमारा तमाम समाज जो है, जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, इसलिए चले गए गरीबों की पार्टी है। लेकिन आज जो बात निकल के आ रही है कि अभी भूरा भाई ने बताया इतना फंड आ चुका है कि दूसरे स्टेटों में जाने के बाद ये इलेक्शन लड़ना है, करोड़ों अरबों रुपया जो जनता की मेहनत की कमाई है उसको उड़ा रहे हैं। बने रहिए बहार हैदर के साथ, हकीकत न्यूज़ से। जब तक नहीं, सलाम, नमस्ते।